मुंगेर में विधिक संघ के कुछ अधिवक्ताओं द्वारा संघ की महासचिव के विरुद्ध अपशब्द का प्रयोग किए जाने के विरोध में विधिक संघ कार्यालय परिसर में अपने सहयोगियों के साथ धरना पर बैठी विधिक संघ की महासचिव रानी कुमारी और संघ के कुछ अधिवक्ताओं पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया है। साथ ही संघ के अध्यक्ष पर भी मनमानी का आरोप लगाया गया। वहीं संघ के अध्यक्ष और अधिवक्ताओं ने महासचिव के सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। अधिवक्ताओं को समाज में बुद्धिजीवी तबका माना जाता है, पर आज वही तबका एक दूसरे के विरुद्ध बयानबाजी पर उतर आया है। जी हां, ऐसा ही कुछ मामला मुंगेर जिले विधिक संघ में देखने को उस वक्त मिला जब विधिक संघ के महासचिव रानी कुमारी विधिक संघ कार्यालय परिसर में न्याय की देवी के आगे धरना पर बैठ न्याय की गुहार लगाती नजर आई। धरना पर उनकी कुछ सहयोगी भी उनके साथ थे, जिन्होंने हाथों में छोटे छोटे पंपलेट ले रखा था जिस पर लिखा था महिलाओं का अपमान नहीं सहेंगे, महिला उत्पीड़न नहीं सहेंगे, महिलाओं पर अन्याय नहीं सहेंगे आदि नारे लिखे थे। जिसके बारे में पूछे जाने पर पता चला कि संघ के कुछ अधिवक्ताओं के द्वारा उनके विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसको लेकर वह धरना पर बैठी है और वह उन अधिवक्ताओं को माफी मांगने को कहा है। साथ ही संघ के अध्यक्ष शशि शेखर सिंह पर भी संघ में मनमाना करने का आरोप लगाया है, पर वहीं संघ के अध्यक्ष शशि शेखर और अधिवक्ता अनिल भूषण ने महासचिव रानी कुमारी के सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। हमारे कुछ सदस्यगण जो हैं मन बढ़ू हो गए हैं, वो जो कहते हैं कि तलवार के साथ रहना है कि तलवार के साथ। हमारी जो हम सचिव हैं महिला का, हमारे साथ साथ सारी महिला को अपमान की बातें कही गई। जो अनिल भूषण, प्रमोद यादव, निशिकांत यादव और 8-10 उनके साथ हैं, वो लोग वे सब यहाँ के सदस्य हैं। वो हारे हुए सचिव थे, इसीलिए हमारे साथ ऐसा बार बार करते हैं और बहुत शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो हमारे अध्यक्ष महोदय का जो कहते हैं वही लोग सुनते हैं, अध्यक्ष सुनते हैं। अध्यक्ष हमारे शशि शेखर सिंह हैं। हम जो कहते हैं कि जो मैं कहूंगा वही होगा बाढ़ में, कहा कि मैं अध्यक्ष हूँ, सबसे बड़ा हूँ। हम बोले सर आपका काम आपका है, सचिव का काम है संघ को चलाना, उसके साथ इस तरह की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और महिला को आज भी धमकाया गया है, आज महिला लोग नहीं पहुंची, जबकि सारी महिला कही थी कि मैं आऊंगी 1 बजे, और सब महिला को हमारे शशि शेखर बाबू ने फोन कर दिया, इसीलिए डर से कोई महिला नहीं आई। आज ऐसा महिला डरेगी तो कल कैसे चलेगी, आगे बढ़ेगी। हमारे राष्ट्रपति महिला, हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी महिला थी, और आज हम लोग महिला आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ महिला नहीं है, उड़ान उड़ा रही है, रेलवे में चला रही है, क्या कहा जाता है पार्लियामेंट में, कहाँ महिला नहीं है। यहाँ महिला को क्यों अपमानित किया जा रहा है। हम लोग कंप्लेन नहीं, अभी तो शुरू है कि पहले मीडिया से ही शुरू करेंगे। क्या नाम है आपका? रानी कुमारी, महासचिव मुंगेर व्यवहार न्यायालय। पूर्ण बात यह है कि हम भी एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर हैं और जीबी के अंदर हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी जो फैसला लेगा, जीबी जो फैसला लेगा, उसी पर मेरा मोहर लगेगा और उसी को हम मानेंगे। किसी एक व्यक्ति के स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो जबरदस्ती चाहेंगे करना, उसके लिए मेरा एकदम विरोध है, हर हालत में विरोध है। हमको हटा दें, हमको निरस्त कर दें यहाँ से, उसके बाद जो मन है करने का करें, लेकिन हम लूटने बार को नहीं देंगे। संघ का, सारे संघ के सदस्यों का पैसा इसमें लगा है। तो कुछ और भी बातें आई, जैसे कुछ अधिवक्ताओं पे जो है, क्या कहना चाहेंगे? हमने आज तक कहीं भी इसकी चर्चा तक नहीं किया है, इसकी बात की हमकी अहमियत नहीं है, कोई जानकारी तक नहीं है। कहाँ कौन क्या बोल रहा, बाजार हाट में कहाँ, इसकी कोई जानकारी हमको नहीं है। सर आप संघ के अध्यक्ष, अगर हम बुला के पूछते उनसे, इस बात को पूछते, लेकिन हमारे पास कोई इसकी संज्ञा मैंने कॉपी नहीं दी गई है, ना पिटीशन एप्लीकेशन दिया गया है। अपने वो बैठ के मीटिंग की, जिसमें इतने महिला लॉयर हमारे यहाँ सैकड़ों, जिसमें 4 महिला सिर्फ आई उसके साथ। हमने इस बात को लेकर क्या कहना चाहेंगे? तो 4 महिला आई हैं, चारों महिला को वो ऑब्लाइज करके लेती आई हैं। कहते हैं संघ की महिला को सबको शशि बाबू ने धमका दिया। कितनी शर्म की बात है, हमसे मुलाकात तक नहीं हुई है। आप निष्पक्ष रूप से महिला से क्या इंटरव्यू ले लें, जनरल महिला से, आपको सारा बात पता चला। हमको यही कहेंगे कि प्रेसिडेंट साहब से हमारी कोई बात भी नहीं हुई, यही कहेंगे हर महिला बार के। सर आप अपना नाम और पद बता दें सर। शशि शेखर सिंह, प्रेसिडेंट मुंगेर बार एसोसिएशन। इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है कि मेरे ऊपर क्या आरोप लगाया गया है और मेरे बारे में कौन क्या बोल रहे हैं।
जहां तक महासचिव महोदय के द्वारा लगाया गया आरोप, जिनकी पुष्टि आप भी नहीं करते हैं, कोई संघ के लोग नहीं करते हैं और आप लोग उसकी चर्चा करने मेरे पास आए हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि महासचिव महोदय मेरे लिए पूर्व से आदर और सम्मान की पात्र थी, है और आगे भी रहेगी। वो हमारे समाज की महिला है, हम अधिवक्ता लोग उनका आदर और सम्मान करते हैं। जहां तक दिनांक 20 दिसंबर 2024 को महासचिव श्रीमती रानी कुमारी के द्वारा जो आम सभा की सूचना हम लोगों को दी गई थी, आम अधिवक्ताओं को, जिसकी अध्यक्षता हमारे संघ के माननीय अध्यक्ष श्री शशि शेखर प्रसाद सिंह जी कर रहे थे, उस सभा में, उस आम सभा में महासचिव श्रीमती रानी कुमारी के द्वारा जो भी प्रस्ताव लाए गए उन सबको ध्वनि मत से आम सभा ने खारिज कर दिया। और मैंने आम अधिवक्ताओं के हित में कुछ प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय की इजाजत से प्रस्तुत किया था अपने भाषण में। मैंने कहा था कि आम अधिवक्ताओं को होली का उत्सव राशि मिलना चाहिए और संघ के फंड की लूट नहीं होनी चाहिए। मैंने सभी अधिवक्ताओं के इलाज के लिए पैसे की व्यवस्था करने की बात कही थी। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से भी पारित हुआ था। ये सारे प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए थे कि आम अधिवक्ताओं की मृत्यु पर दाह संस्कार के लिए हम लोग के समय से ही पूर्व से जो 50,000 रुपया दिया जाता था, वह सभी अधिवक्ताओं को, उनके परिजनों को मिल जाना चाहिए दाह संस्कार करने के लिए, लेकिन वह भी नहीं दिया जाता है। आम अधिवक्ताओं के हित में, उनके बेनिफिट के लिए कोई भी काम नहीं किया जाता है, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं होती है और भी बहुत सारी जो समस्याएं हैं और जिससे आम अधिवक्ता रूबरू होते हैं। अगर उनसे मैडम से शिकायत करने जाते हैं तो चैम्बर में बुला करके उनको अपमानित करती हैं। मुझे अपमानित कभी उन्होंने नहीं किया, मुझसे बहुत अच्छा संबंध है उनका, हम लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। लेकिन अन्य अधिवक्ताओं के साथ जो किया जाता था वो सब लोग अध्यक्ष महोदय को और एग्जीक्यूटिव कमेटी के जितने भी मेंबर्स थे उनको कहा करते थे। इसी कड़ी में दिनांक 22 दिसंबर 2024 को श्रीमती रानी कुमारी के नेतृत्व में जो कमेटी यहाँ काम कर रही है उसके लगभग 90% एग्जीक्यूटिव के मेंबर और पदाधिकारियों ने अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में श्री शिव कुमार शर्मा जी, श्रीमती मीता कुमारी और श्री अनुज बिहारी जी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है, उन लोगों के द्वारा एक मीटिंग आहूत की गई थी, कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें कि आम सभा के द्वारा सभी प्रस्ताव जो पारित किए गए थे उसको उन लोगों ने लागू करने का घोषणा किया। इससे वो क्षुब्ध हो गई और उससे क्षुब्ध होकर के वो इस तरह का अनर्गल आरोप किसी गलत लोगों के बहकावे में आकर के कर रही है। उनका सम्मान है, उनका मान और सम्मान है। मैं महिलाओं के लिए सदैव लड़ता रहा हूं, इस संघ में आगे भी लड़ता रहूंगा और मैडम श्रीमती रानी कुमारी जी को भी चाहिए कि आम अधिवक्ताओं की बात को मान ले, आम अधिवक्ताओं के हक और अधिकार का हनन उनको नहीं करना चाहिए, लोगों के बहकावे में उनको नहीं आना चाहिए। उनको मेरा नाम अनिल कुमार भूषण, मैं यहाँ का पूर्व महासचिव, पूर्व कोषाध्यक्ष एवं पूर्व अंकेक्षक रह चुका हूँ।